नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास के एक ऐसी अविश्वसनीय और अनसुनी कहानी खोलने जा रहा हूं, जिसका हीरो कोई राजा या सैनिक नहीं बल्कि एक गुमनाम वैज्ञानिक था। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा शून्य जीरो दिया और फिर उसे दुश्मनों से बचाने के लिए कला और विज्ञान को मिला दिया। बात है 5वीं शताब्दी की, जब हमारे महान गणितज्ञों ने शून्य की शक्ति खोजी तो उन्हें डर लगा। ये शक्ति अगर लालची हाथों में पड़ गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। शून्य किसी भी संख्या को अनंत बना सकता था या खत्म कर सकता था। ये महाशक्ति थी। इसलिए उस गुमनाम शिष्य ने एक अविश्वसनीय शपथ ली, शून्य के सिद्धांतों को कभी किताबों में नहीं लिखा जाएगा। ज्ञान की रक्षा अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि खुले मंच पर होनी थी। संगीत और लय का कोड उन्होंने ज्ञान को गुप्त कोड में बदला। सबसे पहले उन्होंने चुना संगीत को। सोचिए, शून्य का मतलब क्या है? खालीपन, ठहराव, नथिंगनेस। इस सिद्धांत को छिपाने के लिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत को चुना। जब आप किसी वाद्य यंत्र के दो बोलों ताध ही तोम के बीच जो ठहराव आता है, वो क्या है? वो ठहराव यानी शून्य। उस वैज्ञानिक ने संगीत के ताल, रिदम और लय, टेम्पो को इस तरह से बुना कि केवल एक प्रशिक्षित कान ही समझ सकता था कि दो बोलों के बीच का अंतराल शून्य पर आधारित गणितीय अनुपात को दर्शाता है। ये ठहराव कोई गलती नहीं थी बल्कि समय और स्थान को मापने का कोड था। मंदिर वास्तुकला का कोड। और ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने चुना मंदिर। 1 गर्भगृह का अनुपात। मंदिर के सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह की चौड़ाई और ऊंचाई को जानबूझकर दशमलव प्रणाली और 10 की घातों जैसे 100 या 1000 के सटीक अनुपातों में बनाया गया। 2 आदि शून्य का केंद्र। मंदिर का केंद्र बिंदु अक्सर बिंदु या आदि शून्य का स्थान होता था, जहां कोई मूर्ति नहीं रखी जाती थी। ये स्थान शक्ति और ऊर्जा का केंद्र था, ठीक शून्य की तरह। ये एक अद्भुत संदेश था, शून्य कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर का केंद्र खाली होते हुए भी सबसे शक्तिशाली है। तीसरा गुप्त माध्यम था ज्यामितीय पैटर्न। कई प्राचीन यंत्रों और मंडलों में बिंदुओं और रेखाओं का ऐसा जटिल विन्यास किया गया था, जहां केंद्र में हमेशा शून्य का बिंदु होता था। इन मंडलों की रचना में इस्तेमाल होने वाली हर रेखा और कोण एंगल दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। ये एक विजुअल कोड था। आप रंग और रेखाएं देखते थे, लेकिन वो वास्तव में शून्य पर आधारित जटिल समीकरण होते थे। इस तरह उस गुमनाम वैज्ञानिक ने 3 अभेद्य दीवारों के पीछे शून्य को छिपाया। उन्होंने व्यक्तिगत प्रसिद्धि को त्याग दिया ताकि ये ज्ञान सदियों तक सुरक्षित रहे। उनका ये ऑपरेशन शून्य कामयाब रहा और इसीलिए आज पूरी दुनिया उस भारतीय गणित पर निर्भर है जिसका बीज पत्थर संगीत और कला में छिपा था। उन गुमनाम नायकों को सलाम जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए खुद को इतिहास से मिटा दिया। अगर आप हमारी संस्कृति और कला के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।